वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एफिनिटी। तो अगर आपने वीडियो को क्लिक किया है तो कोई वजह से क्लिक किया होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव पढ़ने के लिए क्लिक किया होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया तो आप बिल्कुल भी यहाँ से डिसअपॉइंट नहीं होके जाएंगे। इसके प्रॉब्लम से रिलेटेड वो सभी दूर हो जाएंगे। मुझे पता है इसका यूट्यूब पे बहुत ही कम वीडियो और शायद नेग्लिजिबल वीडियो है, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपको सारे इसके टॉपिक के डाउट खत्म हो जाएंगे। ये एक्चुअल में मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ कि बेसिक थर्ड ईयर में सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव। इसके पहले आपको पता होना चाहिए दो चीजों के बारे में। पहला है हमारा ब्रैग्स लॉ के बारे में, ब्रैग्स लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा हमारा वॉन लॉ ऑफ इक्वेशन के बारे में। तो अगर आपको इन दोनों टॉपिक का नॉलेज है तभी आप इस वीडियो को समझ पाओगे। तो ब्रैग्स लॉ का तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, अगर आप कहेंगे तो वॉन लॉ ऑफ इक्वेशन का भी यहाँ पर पूरा डिस्कस करते हुए वीडियो बना देंगे। अगर आपको ब्रैग्स लॉ के नोट्स चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम आपको कम्युनिटी पोस्ट में आपको उसको पोस्ट कर देंगे नोट्स भी, ठीक है। तो पूरा आपको सब कुछ यहाँ मटेरियल मिलता है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो जो नीचे सब्सक्राइब बटन उसे क्लिक कर देना, आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगी, जो भी आप कहेंगे उसके टॉपिक वीडियोज में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो उसके पहले हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं थोड़ा सा ब्रैग्स लॉ का इंट्रोडक्शन जरूर देना पड़ेगा इस टॉपिक के पहले। जैसे कि मान लिया क्रिस्टल है, अब क्रिस्टल है तो एटम्स यहाँ पे रेगुलर पैटर्न में अरेंज ही होंगे, ये तो आपको अंडरस्टूड ही है। तो ब्रैग्स लॉ और उसमें अंतर क्या था? तो ब्रैग्स ने यहाँ पे माना था कि हमारे पास कोई भी दो पैरेलल प्लेन्स हैं, तो जब लाइट हमारी किसी भी एटम पर इंसिडेंट करती है तो एटम, हमने पूरा इसका बताया था, आप लोग वर्किंग देख लेना, तो यहाँ से हमारी स्कैटर्ड वेव मिलती। उसी तरह अगर हमारा ये भी यहाँ से हमको स्कैटर्ड वेव मिली, ये जो स्कैटर्ड रे है, एक मान लिया जाए 1 है, ये 2 है, ये आपस में इंटरफेयर करती हैं। 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा आपने पढ़ा होगा ब्रैग्स लॉ में, इसका पूरा डेरिवेशन में हमने उस वीडियो को बनाया है, उस वीडियो को जरूर देखना एक बार। तो ये जब दोनों रेज आपस में इंटरफेयर करके यहाँ पर एक डिफ्रैक्शन मैक्सिमा देती हैं, ये ब्रैग्स लॉ ने बताया था। अब जस्ट इससे थोड़ा सा अलग है, बाकी ज्यादा अंतर नहीं है वॉन लॉ ऑफ इक्वेशन के बारे में। वॉन लॉ ने क्या कर रहा था, इन्होंने कोई भी पैरेलल प्लेन्स नहीं दिए थे, इन्होंने कहा नॉर्मल स्कैटरिंग स्कैटर, और इन्होंने एक एटम की बात करी। एक एटम से जब लाइट स्कैटर्ड करी, उसी तरह दूसरे एटम से जब कोई लाइट स्कैटर्ड करती है, ये 1 है ये 2 है, तो ये आपस में इंटरफेयर भी करेगी, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा देगी, लेकिन वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन मैक्सिमा देगी। पार्टिकुलर डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेगी, वो कुछ कंडीशन फॉलो करेगी, और उन्हीं कंडीशन को हम लोग कहते हैं वॉन लॉ ऑफ इक्वेशन, ठीक, या वॉन लॉ ऑफ कंडीशन, ठीक। इतनी बातें समझ में आती हैं। चलिए अब देखते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि ये क्या कहता है। कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव। अब यहाँ पे जो हमें ये स्कैटर्ड वेव यहाँ से मिलती हैं, अब स्कैटर्ड वेव के बारे में सब कुछ पता चल गया कि हाँ भाई इंटरफेयर करेंगे, सब करेंगे, पर ये आपस में इनका एम्पलीट्यूड भी तो होगा इन स्कैटर्ड वेव का, तो उन्हीं को हम फाइंड करना चाह रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर मान लिया कि हमारे पास कोई भी क्रिस्टल है जिसमें एटम्स अपने रेगुलर पैटर्न में अरेंज हैं, और ये हमारी क्या है, कोई भी इंसिडेंट रे है, ये हमारी क्या है, कोई भी इंसिडेंट रे है। अब ये इंसिडेंट रे है, इस एटम की हम लोग अगर बात कर ले, जो रेड से यहाँ पर डिनोट किया गया है, इस पॉइंट को हम कहते हैं रो। अभी आगे पता चलेगा हमने क्या देखा है, ठीक। तो यहाँ पे जब कोई लाइट स्कैटर्ड करेगी, सॉरी इंसिडेंट करेगी, तो यहाँ पे लाइट स्कैटर्ड करेगी। तो ये कोई पॉइंट हमने मान लिया P, ये कौन सा पॉइंट है जहां पे मान लिया हमने लाइट स्कैटर पॉइंट मान लिया, यहाँ पे स्कैटर्ड कर रही है, समझ रहे हो, मतलब ये लाइट यहाँ से स्कैटर्ड हुई और इस पॉइंट पे मान लिया, पॉइंट को मान लिया, ठीक है। बस इतना जान लो कि इस पॉइंट को स्कैटर्ड पॉइंट मान लिया, ठीक। और इन सब चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जिसको हम लोग नाम दिए यहाँ पे ग्रीन कलर से हमने डिनोट किया है O। इस पॉइंट से सारा हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। आप लोग पता होगा फिजिक्स में हर चीज एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिसाइड होती है। हमने इस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, यहीं से हम सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे, जो अभी आगे एम्पलीट्यूड की बातें होंगी। इतनी बात समझ में आई। अब हम एक काम करते हैं, ये इंसिडेंट पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट करेगी, और ये स्कैटर्ड पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने वेक्टर r से डिनोट कर दिया, और ये जो ओरिजिन से जो स्कैटर्ड पॉइंट की डिस्टेंस है, इसको हमने मान लिया कैपिटल R, क्योंकि सारी चीजें यहीं से कैलकुलेट होंगी। उसी तरह इस पॉइंट से अगर सारी चीजों को हमने जोड़ दिया, इस पॉइंट से, इसको हमने मान लिया रो वेक्टर, रो पॉइंट है तो रो वेक्टर मान लिया। अब देखो एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव का हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे हमने सब चीजें मान ली। अब मान लिया जाए जो इंसिडेंट रे का है उसका जो वेव वेक्टर है वो हमारा क्या है, के है वेव वेक्टर। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे एट द पॉइंट रो क्या हो जाएगा, क्या है देखना,
क्या हमने माना, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे एट अ पॉइंट रो क्या हो जाएगा हमारा, एफ इक्वल टू, यहाँ पे इसको हम दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि सही से आपको समझ में आए, एफ रो टी क्या हो जाएगा बराबर एफ नॉट ई टू द पावर आई के रो माइनस ओमेगा टी। अब रो टी क्यों लिया गया, देखो हम सारी चीजें इस ओ पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं और इस पॉइंट का और इंसिडेंट पॉइंट का क्या वेक्टर है रो, इस वजह से रो, टाइम तो पता ही आपको। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट। अगर मान लिया कि इंस्टेंट ऑफ टाइम इज टेकन एज जीरो, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम हमारा मान लिया टी जो है वो जीरो हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, एफ नॉट ई टू द पावर आई के रो। ये हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड रे है, इंसिडेंट रे है एट द पॉइंट रो, एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड एट द पॉइंट रो। अब देखो यहां पे चलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड रे की अगर हम लोग बात करें, अभी तक इंसिडेंट रे की बात की, अब स्कैटर्ड रे एट द पॉइंट पी आर डिस्टेंस फ्रॉम द इंसिडेंट पॉइंट, एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड रे एट द पॉइंट पी आर डिस्टेंस फ्रॉम द इंसिडेंट पॉइंट। तो देखो इसका हम क्या देखते हैं, ये जो है हमारा कितना आया भाई, देखो एफ नॉट, अब दोनों को हम मिला देते हैं, इंसिडेंट रे और एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे और कौन सा वो स्कैटर्ड रे, ई टू द पावर आई के आर। अभी फिर से समझा रहे हैं, एक सेकेंड, इसको ढंग से लिख लेते हैं, आई के रो प्लस के आर। समझ पाए इतनी बातें, के ये के है, के आर हो जाएगा। अब देखो ऊपर तरफ फिर से चलते हैं, हमने इंसिडेंट रे जो निकाली वो इस पॉइंट से निकाली, पर देखो ध्यान से, तो हमने स्कैटर्ड रे जो निकाली, एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड रे वो इस पॉइंट से निकाली ना, इंसिडेंट पॉइंट वो, लेकिन हमें निकालनी कहां से चाहिए, ओ पॉइंट से। तो चलो इसको यहां से निकालते हैं। निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा अभी देखना, कैपिटल आर इक्वल टू वेक्टर आर प्लस वेक्टर स्मॉल आर। कैसे हुआ देखो भाई, कैपिटल आर किसके बराबर होगा, वेक्टर आर प्लस स्मॉल आर, सही बताया। वही हमने यहाँ पर जनरल वेक्टर का, आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा वेक्टर के उसमें मैथ्स में, वही हमने यहाँ पर इसका यूज किया गया है। स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब पता चला आपको रीजन क्या है, एक्चुअल में आपको रीजन पता चलना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम सब चीजें पॉइंट ओ से मान रहे, ओ को हमने ओरिजिन तरह माना, ओरिजिन या कह सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह माना, वहां से ही हम चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए। अब हमने काम किया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, आर को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर माइनस रो इंटू आर माइनस रो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस रो का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ओपन कर देते हैं, वेक्टर आर स्क्वायर प्लस वेक्टर रो स्क्वायर माइनस 2 आर रो। अगर कहीं वेक्टर हमसे छूट जाए तो आप लोग लगा लेना, ठीक है। कॉस रो आर क्या है, ये एंगल है रो और आर के बीच में बनने वाला, तो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज नहीं है। अब आगे देखते हैं अपना, यहां से इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे एक चीज करते हैं, क्या करते हैं, आर स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। अभी क्यों कर रहे हैं अभी आपको सब समझ में आएगा। वेक्टर इसको तो ये अपॉन में चला जाएगा, और एक जब इसका आर स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 रो अपॉन स्मॉल आर, क्योंकि एक आर कट गया, कॉस रो आर। इतनी बात समझ में आई। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पे ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है और यहीं पे सब ध्यान देने वाली चीज है, तो यहीं पे ध्यान देने वाली चीज है। ऊपर चलते हैं समझने, हमने क्या कहा, रो अपॉन आर, क्या माना, रो अपॉन आर का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो ये जो आर है ना, आर कहाँ की दूरी है, ओ पॉइंट से इस स्कैटर्ड पॉइंट पर है आर। जब एक्चुअल में देखा गया कि जो आर जो है, मतलब ये जो जहां से हम मान रहे हैं वो और स्कैटर्ड पॉइंट हमें काफी दूर मिलेगा जाके, बहुत दूर मिलेगा जाके, यानी कि आर जो है, आर की जो डिस्टेंस है वो काफी लार्ज है। अब कोई भी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में और वो लार्ज है, जैसे बहुत 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 लार्ज है, तो हम इसको ये बहुत ही बहुत बहुत कम होगी ना 1 से, जैसे 1/1000 या 10,000 है, तो ये बहुत ही ज्यादा कम होगी 1 से, जिसको हम लोग यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
कर सकते हैं नेग्लेक्ट। अक्सर यहीं पर नहीं समझ में आता है, ये सब समझ में आया होगा, आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक, क्या हमने माना, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिए। तो फिर से उसी कलर से बताते हैं। तो हाँ, तो ये हमने आर स्क्वायर, तो ये आया हमारा वन माइनस, और ये वन माइनस हो जाएगा 2 रो अपॉन आर कॉस रो आर। ये पहले बताओ आपको ये चीज समझ में आई? हमने यहाँ पे क्या एजम्पशन माना कि रो अपॉन आर का होल स्क्वायर ये काफी ज्यादा कम है 1 से। क्यों कम है, ऊपर समझाया था अभी। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इधर हमारा आर स्क्वायर है, ये इसको इधर रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यार हमारा इधर ये हो जाएगा और यहाँ पे हमारा रूट चढ़ जाएगा। तो 2 रो अपॉन आर, जहां पे वेक्टर हम भूल रहे हैं वहां पे आप लोग लगा लेना। ठीक, तो ये 1/2 पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर से ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर देते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का जब यूज करेंगे तो 1 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस रो अपॉन आर कॉस रो आर। अब आगे नहीं जाएंगे, इसके पीछे रीजन क्या है, यही वाला रीजन, क्योंकि बहुत ही आर डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा टर्म यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देना पड़ेगा ना, तो इस वजह से हम नहीं जाते आगे। अब हम लोग इसमें एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आर माइनस एक एक स्टेप कर के हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसा वीडियो का आपको शायद ही मिले इस टॉपिक का, इससे रिलेटेड। तो ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा, फिर कोई भी स्टेप नहीं हाइड हो रहा है, सब चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। वेक्टर आर माइनस रो कॉस रो आर, ये हमारा किसके बराबर हो गया, आर। ये अप्रोक्सीमेटली लगा देना, यहाँ पे इक्वल एकदम नहीं होगा ना, क्योंकि हमने एजम्पशन मानना है, तो चीज समझ लेना। ये यहाँ से ये सब चीजों को यहाँ पे ठीक इस तरह कर देना। फिर अब आगे आते हैं हम लोग, इस ये हमारा यहाँ तक आया, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 नाम दे दें। अब देखो फिर से ऊपर चल के समझाते हैं एक चीज, ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव जो होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा, वो इस बात पर डिपेंड भी करेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव इस बात पर भी दिखेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट पॉइंट रो, इस बात पर भी तो डिपेंड करेगा। क्या बता रहे हैं हमने कि एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल कितने हैं, उस बात पर भी तो डिपेंड करेगा। ठीक, तो मान लिया जाए अगर हमारा एन रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द पॉइंट रो, कि रो के पास कितने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अगर कोई इसके अराउंड एक डीवी वॉल्यूम मान लिया, एक स्मॉल डीवी एलिमेंट्री वॉल्यूम मान लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एलिमेंट्री वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, तो सबको सिंपल सी मैथमेटिक्स पता है, एन रो डीवी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम पूरे वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट कर दे तो सबके लिए निकल आएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेरिवेशन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने आई। अब आगे चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा पूरे वॉल्यूम के लिए, तो हो जाएगा एन रो डीवी हो जाएगा एन रो डीवी इंटू ई टू द पावर आई। तो अब टोटल फेज क्या हो जाएगा हमारा, एक बार फिर से ऊपर चलते हैं, इसको यहाँ पे जो हमने लिखा था, कहाँ पे, ये वाला ई टू द पावर आई, फेज की बात कर रहे हैं, आई के रो प्लस के आर, ये था ना हमारा फेज, आई के रो प्लस के आर। तो टोटल फेज हमारा हो जाएगा के रो प्लस के आर। अब ये जो चीज हमने निकाली है यहां से आर की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हो जाएगा एन रो डीवी इक्वल टू, ये इक्वल टू है समझ लेना थोड़ा साफ साफ, के रो प्लस आर की जगह यहां पर क्या रख देंगे, ये वाला पॉइंट आर माइनस ये हो जाएगा ना। इतनी बातें समझ में आई। वेक्टर के डॉट रो, हमने क्या माना, इंसिडेंट रे का अगर वेव वेक्टर के है तो स्कैटर्ड वेव का वेक्टर के डैश होगा, तो के डैश मान लिया इज इक्वल टू के। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो के डैश माना था तो यहां पर भी के डैश होगा,
तो हमारा अब देखो जो वेव वेक्टर जो k का मॉडुलस होता है वो वेव वेक्टर k डैश के बराबर ही होगा, तो हम लोग इसको चाहे k डैश लिखे चाहे k लिखे, बात बराबर है, cos रो r। अब इसको हम लोग यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं इससे, तो चलो इसको देखते हैं आगे। n रो dv e टू द पावर I k डॉट रो माइनस k डैश डॉट रो। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं, इसको अब यहां पे रखते हैं, तो हो जाएगा n रो dv a माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो I क्या हो जाएगा k डैश माइनस k डैश माइनस k रो इधर आ जाएगा। अब डेल्टा के क्या हो जाएगा, k डैश माइनस k के बराबर, तो चाहिए इसको डेल्टा k के बराबर भी तो लिख सकते हैं, तो जाएगा हमारा n रो dv e टू द पावर माइनस डेल्टा k रो। तो ये है हमारा टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव का। तो ये हमारा टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड वेव है। तो ये पूरा डेरिवेशन यहीं पर खत्म होता है। तो वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है, लगभग 20 मिनट के आसपास का हो चुका है, तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा वीडियो आपको शायद नहीं मिला होगा इस टॉपिक का यूट्यूब पर, तो प्लीज वीडियो को शेयर करना और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी लोगों को शेयर करना जहां पे आप शेयर कर सकते हैं, जिनको इसकी नीड है उनको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग कोई भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बता देना, कम्युनिटी में नोट्स मिलेगा। कम्युनिटी में नोट्स के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो वहां फिर के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।